तरीके से कहा भी जाता है कि ना जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आज़ादी आई थी, है ना। वास्तव में अगर ये ना होते तो आज हम भी ना होते। हमें भी इनके प्रयासों को समझना होगा। जो हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी का अपना आह्वान है, अपना प्रयास है, जिस तरीके से पिछले 25 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तानियों में एक जो हिंदुस्तान के प्रति जो समर्पित हैं, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, उनका सपना और सम्मान हिंदुस्तान में स्थापित हो, इसके लिए वो पिछले 25 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब हिंदुस्तानियों को भी उनका साथ देना चाहिए। यात्रा करते हैं, चाहे वो हम केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे हम यमुनोत्री हो या गंगोत्री हो। और जिस तरीके से ये देखिए, अभी जिस तरीके से राम जन्मभूमि एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस तरीके से 2024 में भी एक राम जन्मभूमि का एक पूरा खोल दिया गया है, जो उसके मतलब आम आदमी भी दर्शन कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से ये देखिए कितना भव्य दिखाया गया है, जिस तरीके से अयोध्या में अभी एक विश्व का एक रिकॉर्ड भी बनाया है कि इतने आज तक इतने ज़्यादा दिए कभी तक नहीं जले, है ना। और देखिए ये देखिए कितनी प्यारी एक भव्य राम की। और जिस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी अपनी वाणी में भी समझाते हैं, जिस तरीके से उनकी एक सोशल मीडिया पे वीडियो काफ़ी वायरल हुई कि अगर तुम्हें वास्तव में अध्यात्म को जानना है तो राम भक्ति को जानना होगा, कि राज से राष्ट्र और माँ से मन। जिसने दो को जान लिया उसने अध्यात्म को जान लिया। ये देखिए पीछे जिस तरीके से छोटी छोटी ये हिरन हो गए, है ना, जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में काखड़ भी बोलते हैं, ये हमारी गाय भैंस है। और जिस तरीके से एक पूरा वृंदावन का एक नज़ारा दिखाया गया है। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्ज्वल सिंह रहा हूँ। चलिए एक बार मैं फिर पहुँचा हूँ जो हमारा श्री परमधाम, जो हमारा क्रांति भूमि जो मेरठ है। आज हम देखेंगे कि जिस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी का जिस तरीके से प्रयास है, क्रांतिकारियों का सपना और सम्मान इस देश में स्थापित हो, जिस तरीके से जिलों के नाम क्रांतिकारियों के नाम पर हो, नोटों पर उनकी फोटो हो, आज जिस तरीके से श्री परमधाम, जिस देवभूमि, जिस तरीके से हमें मेरठ में एक क्रांतिकारियों का जिस तरीके से पूरा भारत का जो मानचित्र है ये पूरा देखने के लिए हमें मिल रहा है ना। अगर आप पूरा हिंदुस्तान घूमना चाहते हो तो आप यहाँ ये श्री परमधाम मेरठ में आइए और आप यहाँ आकर एक एक चीज़ जो हमारे हिंदुस्तान की जो प्रसिद्ध हैं उसे आप घूम सकते। इस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा विश्व का सबसे ऊँचा जो हमारा भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना हुई है। ये जो हमारे पीछे जो पोल देख रहे हो, ये आप ऊपर तक जो हमारी 380 फीट का भारतीय, जिस तरीके से एक संसार में सबसे ऊँचा जो भारतीय ध्वज है उसकी यहाँ स्थापना होने जा रही है। तो हमें भी जिस तरीके से मैं कहूँगा एक लीडर के अंदर एक मैं कहूँगा एक जो हमारे गुण हैं वो इसी तरीके से पहचाने जा सकते हैं। ये देखिए आप, मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ जगह जगह जो हमारी ये विभिन्न विभिन्न मूर्तियाँ हैं, इनमें भी एक संकेत लिखा है। जिस तरीके से अभी मैं इस समय पहुँचा हूँ जो हमारा थार मरुस्थल राजस्थान, थार डेजर्ट राजस्थान। ये देखिए पूरा एक मतलब उसका एक भव्य चित्रण दिखाया गया है। जिस तरीके से ज्योतिर्लिंग है ना, सारी जितनी भी ज्योतिर्लिंग है उनका एक भव्य चित्रण दिखाएगा। और कितनी ही जो प्राकृतिक के एक मैं कहूँगा एक प्राकृतिक के साथ संजो के रखा हुआ है। चलिए फिर और देख, इधर भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से वाराणसी, जिस तरीके से भी एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जिस तरीके से आज वहाँ सबसे ज़्यादा दिए जलाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ये देखिए उसका पूरा एक चित्रण दिखाया गया है। जिस तरीके से हमारे अध्यात्म की साकार मूर्ति संत श्रोमणी श्री रविदास जी महाराज जी, ये देखिए जिस तरीके से क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन जी का भी अपना आह्वान है कि श्वास श्वास में नाम भज, श्वास न बिरथा कोय, ना जाने कि श्वास में आवन होए ना होए। ये देखिए कितनी प्यारी एक भव्य एक मानचित्र का निर्माण किया गया है। चाहे मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा। चलिए चलते हैं। में प्रकट हुआ प्रकाश, पहले बुद्ध जीसस चैतन्य से आस, फिर गुरु गोविंद सिंह माधव का वास, अब श्री चंद्र मोहन जी हमारे पास करने आए तम का नाश। ये देखिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु की एक कितनी अलौकिक, एक कितनी अपनी तरफ आकर्षण करने वाली, जिस तरीके से कहा जाता है एक संसार के सबसे अद्भुत प्राणी में से एक जो हमारे भगवान श्री चैतन्य प्रभु जन्मभूमि, जिस तरीके से जो इनका जन्म है वो पश्चिम बंगाल नादिया में हुआ है ना। और चलिए जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले आपने देहरादून में देखना होगा जो बंगाली लाइब्रेरी है, जो हमारी दुर्गा पूजा है वो किस तरीके से एक भव्य उत्सव से के साथ मनाई गई है। देखिए यहाँ पूरा एक दुर्गा पूजा फेस्टिवल जो कोलकाता वेस्ट बंगाल का है, अब जिस तरीके से जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह मनाया जा रहा है। जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा, ये हमारा जो ऊपर तक जो हमारा पोल है ये 380 फीट का है। 380 फीट तक जिस तरीके से जो हमारा ध्वज जिस तरीके से सबसे ऊंची चोटी पर लहराया जाएगा, और उसके लिए ये हमारा लिफ्ट बनाई गई है। पाएँ देखोगे चारों तरफ एक भव्य ये नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। चाहे हमारा हिमाचल प्रदेश का नज़ारा हो, चाहे हमारा ज्वाला जी मंदिर का नज़ारा हो। इधर जिस तरीके से अब चलते हैं, जिस तरीके से अभी जो हमारा वैष्णो देवी मंदिर है, जिस तरीके से अब पूरे देश में एक मतलब माता रानी के यहाँ जाते हैं सब अपने यहाँ। और जिस तरीके से ये देखिए कितने भव्य अलौकिक एक स्थापना की गई है ना। और जिस तरीके से अंत में ये देखिए
खूब लड़े वो हमारे, तो मतलब जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे वीर जवान हैं, जिस तरीके से कहा जाता है जय जवान जय किसान, है ना। आज जिस तरीके से जो बॉर्डर पे ये लोग सुरक्षित हैं, ये लोग खड़े हुए हैं, तब जाकर हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। तो हमें भी इनका प्रयास समझना होगा और इनके बलिदान को समझना होगा। जिस तरीके से जो कारगिल विजय दिवस, एक एक चीज़ को कितने भव्य तरीके से दिखाया गया है। चलिए चलते हैं उस अमरनाथ गुफा की तरफ। जिस तरीके से अभी जो हमारा एक दूर दूर से जो पूरे हिंदुस्तान से एक यात्री आते हैं और इन चीज़ों के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये देखिए कितने एक भव्य अलौकिक रूप से इसे संजो कर रखा गया है, इसे संवार कर रखा गया है। तो हमें भी जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, उनके प्रयासों को समझना होगा और देखना होगा। जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड देवभूमि में एक कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा सबसे मतलब पवित्र मानी जाती है, वहीं अगर हम श्री परमधाम देवभूमि मेरठ में आते हैं तो ये देखिए हमें चारों धाम की तो क्या पूरे हिंदुस्तान की यात्रा एक इस जगह में करने के लिए मिलती है। और ऐसा ही एक अलौकिक एक ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलता है कि वास्तव में हम उस जगह में पहुंच गए हैं। और ये देखिए जिस तरीके से जो हमारा केदारनाथ मंदिर है, जिस तरीके से मोदी जी ने भी अभी वहाँ कई योजनाओं का एक शिलान्यास किया है, और जिस तरीके से एक भव्य, ये देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ उसकी, मैं कहूँगा एक उसकी प्रतिमा बनाई गई है और पूरे हिंदुस्तानियों को एक संकेत दिया गया है जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है और जो हमारी संस्कृति है। ये देखिए कितनी भव्य तरीके से, चाहे हमारा जागेश्वर मंदिर हो अल्मोड़ा का, चाहे हमारा बद्रीनाथ मंदिर हो, है ना, चमोली से, और चाहे हमारा केदारनाथ मंदिर हो रुद्रप्रयाग से, है ना, कितनी भव्य तरीके से यहाँ, चाहे हमारी अमरनाथ गुफा। चलिए जिस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी का भी अपना आह्वान है, अपना प्रयास है कि देश का जो वर्तमान और जो भविष्य जो तय करती है वो हमारी वर्तमान राजनीति तय करती है। और जिस तरीके से जो क्रांतिकारियों का, मैं कहूँगा एक तरीके से जो उनका सपना है वो भी यही है कि जो प्रत्येक हिंदुस्तानी उन्हें पढ़ाई दवाई एक समान और फ्री मिले और साधन सहित निःशुल्क मिले, जिससे कि जो आम आदमी है, जो एक मंत्री का बच्चा है, जो एक गरीब मजदूर किसान कर्मचारी और व्यापारी, जब हमारे सारे बच्चों को शिक्षा एक समान और फ्री मिलेगी तो जो उससे हमारा जो टैलेंट है वो निकल के आएगा। और जिस तरीके से जो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और दूसरा जो हमारा राजनीति का शुद्धिकरण है, और राजनीति के जो शुद्धिकरण को लेकर जो हमारा एक मेन स्तंभ है वो हमारा संसद भवन है, जिसके अंदर से जो हमारे पूरे देश की एक, मैं कहूँगा एक पूरी योजना, एक नीति चलती है और पूरे देश की, हमारा देश किस तरफ जा रहा है ना। आज जिस तरीके से जो हमारा न्यायालय है वो इतना, मैं कहूँगा उसकी स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है। खुद जो सुप्रीम कोर्ट की जो अधिवक्ता हैं उन्होंने खुद माना है कि जो क्या नाम है, आज की जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही मतलब बेकार हो चुकी है। इतनी बड़े स्पेस में उन्होंने एक इस भव्य, मैं कहूँगा एक भारत के नक्शे में इतनी सारी स्मृति चिन्हों का, और जो हिंदुस्तानियों को एक प्रेम जगाने के लिए आज जो उन्होंने एक ऐसा भव्य पार्क बनाया, तो हमें उनको सलाम करना चाहिए। और वास्तव में अगर हमारे बीच में ऐसे 2 या 4 और हमारे ऐसे लीडर निकल के आएंगे तो वास्तव में वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत सोने की चिड़िया बनेगा, और हमें भी उनका साथ देना चाहिए। चलिए मैं दिखाऊंगा वो क्रांतिकारियों की जेल जिनको लेकर वो हमेशा एक चर्चा करते हैं कि वास्तव में अगर ये ना होते तो आज हमारा भारत गुलाम होता। चलिए चलते हैं। वास्तव में आज हमें एक दिल को छू लेने वाली जो हमारे धरती के आपा शहीद शिरोमणि बिरसा मुंडा जी है ना, आज हमें उनका ये भव्य चित्रण देखने के लिए मिला। जिस तरीके से उन्होंने पूरी जनेऊ की महत्ता को समझाया, और जिस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है वो विलुप्त हो चुकी थी और फिर दोबारा से वो हमारे हिंदुस्तान में दोबारा से उजागर की। ये जिस तरीके से धरती के आपा बिरसा मुंडा एक ऐसे क्षेत्र में रहने वाले और जिन्होंने ऐसी क्रांति पैदा कर दी, अंग्रेजों के अंदर पूरा खौफ पैदा कर दिया, ये उनके पूरे सहयोगी थे। ये देखिए सबको उन्होंने जनेऊ धारण कराया। मैं दिखाना चाहूँगा, उधर भी है ना, ये देखिए एक आदिवासी क्षेत्र में रहकर आज भी जिस तरीके से सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो इनकी वायरल होती है कि जो आज भी इनके पड़पोती हैं, जो इनके बच्चे हैं, वो आज भी सब्जी बेचकर अपने घरों का गुजारा करते हैं। और वास्तव में जिस तरीके से ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद भी हम अपने क्रांतिकारियों को वो सब सम्मान नहीं दिला पाए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है ना। वास्तव में ये देखिए, मतलब इनका तो नाम ही अपने आप में एक ऐसी पहचान बन जाती है कि उसे लेते हुए भी एक सीना चौड़ा अपने आप हो जाता है। और वास्तव में ये देखिए, अगर ये ना होते तो शायद आज ये माइक भी हमारे हाथ में ना होता है ना। तो हमें भी इनका एहसान समझना होगा और इनके प्रयास को समझना होगा, जिस लिए इन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए जान दी, तो हमें भी अपनों को एकजुट करने के लिए प्रयास करना होगा। और जिस तरीके से जो भगवान जो हमारे सूर्य सेन जी हैं, है ना, उनका एक भव्य चित्रण दिखाया गया है। जिस तरीके से हमारे राम जी ने हमें रावण से मुक्त किया, कृष्ण जी ने हमें कंस से मुक्त किया, इसी तरीके से जो हमारे क्रांतिकारी हैं, अगर ये ना होते तो आज हमारे देश पे अंग्रेजों का ही राज होता। और एक चित्रण हमें ये भी देखने के लिए मिला, जिस तरीके से क्रांतिकारियों ने जब भूखे रहकर अपने हिंदुस्तानियों का एक हक मांगा, उस दौरान उन्हें कितनी यातनाएं दी गई। ये देखिए, जब उन्होंने अपना खाने पीने से इनकार कर दिया और उनकी नाक में
जिस तरीके से ये देखिए, जो हमारे जतींद्र नाथ दास हैं उनका 66 दिन तक भूखे रहे, जब जाकर उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी। घाव दिख रहे हैं ना, घाव पर नमक रगड़ा गया जिससे कि जो हमारी यातनाएं हैं और ज़्यादा हो। ये देखिए अंग्रेज के हाथ में चाबुक है, 3 दिन तक बर्फ़ की सिल्ली पर नंगा लिटाया, फिर उसको चाबुक से और मारा गया, जब तक मारा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। तो वास्तव में ये हैं हमारे वास्तविक माता पिता, जिन्होंने हम हिंदुस्तानियों के लिए आज़ादी दिलाई है। हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, इनके प्रयासों को लेकर क्या कहोगे आप? देखो, हिंद मजदूर किसान समिति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के अंदर बहुत संगठन चल रहे, लेकिन भारत का पहला ऐसा संगठन है जिसने जाति और नशे का प्रबल विरोध किया। जब तक ये दोनों चीज आएगी, देश में कोई भी संगठन बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता। यहाँ जाति का नाश करना जरूरी है और नशे का नाश भी, जब ही देश में परिवर्तन कर सकते हैं।